दर कितनी बढ़ गई, खाद कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया, कितना जीएसटी किस सामान पे लग रहा है। आपने बोरी में से मात्रा कम कर दी, वजन कम कर दिया, तो आप किसान को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश भैया ये वैक्सीन के लिए साफ है समाजवादी पार्टी का मानना कि हर चीज को भारतीय जनता पार्टी अपना बना लेती है, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा। यहाँ समाजवादी सरकार में क्या कुछ दिया गया था, नहीं दिया था। केबल क्या बोलते हैं उसको, जो तार पे चलती है, रोपवे दिया था कि नहीं दिया था। और आप सब गवाह हैं उसके कि रंग लाल था। आप सब गवाह हैं। अगर आप गवाह नहीं हैं तो बताइए आप। और गवाह थे, आपने रंग क्या कर दिया उसका, भगवा। और उद्घाटन किसने किया, आप उनके विज्ञापन देखिए। मैं आने से पहले मैं चाहता था कि अखबार देख लूं कि इन अखबारों में क्या लिखा था रोपवे के बारे में। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोपवे बनवाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? ये हवाई पट्टी अधूरी पड़ी है। क्या आप भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल आके उद्घाटन करेगी, कहेगी कि हमने बनाया? इसे भारतीय जनता पार्टी से बचाव। मैंने उस समय भी कहा, वैक्सीन को लेकर के अब तो कंपनियां लड़ने लगी, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब बताए भारतीय जनता पार्टी कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगा देगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि डॉक्टर्स को पहले देंगे, नर्सेस को पहले देंगे, स्टाफ जो है मेडिकल उसको पहले देंगे, हमारे पत्रकार साथियों को पहले देंगे? सुना है कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आखिरी में लेंगे। मंत्रियों को पहले क्यों नहीं लगवाई जा रही? हम तो ये कहते, मैंने ये कहा कि पहले ये सरकार बताए कि आखिरकार गरीबों को फ्री कब मिलेगी वैक्सीन, और पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक वैक्सीन लग जाएगी। अगर आपको याद हो, पोलियो जैसी चीज को 14 साल लगे थे, न जाने कितनी सरकार आई चली गई, 14 साल लगे थे उन्हें खत्म करने में, सबको वैक्सीन देने में। और अब तो वैक्सीन से वैक्सीन वालों में आपस में क्या चल रहा है, आप ट्रायल नहीं करेंगे और आप वैक्सीन को परमिशन दे देंगे, और यहाँ तक दे देंगे कि अगर कुछ हो जाता है किसी को, कोई साइड इफेक्ट, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार वैक्सीन वाले नहीं होंगे। ये कानून कैसा बनाया? ये वैसे ही कानून बना दिया किसान जैसा, जैसे किसान कहीं जा ही नहीं सकता किसी बार के लिए। अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए, उसके साथ कोई धोखा हो जाए, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? तो इसलिए आप भी जागरूक बनिए। और मैं तो चाहूंगा कांग्रेस ने 2022 में किसी यहाँ आने का मकसद क्या? जब समाजवादी सरकार आएगी, गरीबों को फ्री लगेगी, और सबसे पहले खड़े होकर के वैक्सीन। यहाँ आने का मकसद क्या है आज? यहाँ चित्रकूट में समाजवादी कार्यकर्ताओं से मिलने का और अपना विकास भी देखने का। 2022 में किसी के साथ गठबंधन रहेगा? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन छोटे दलों के साथ गुंजाइश रखती। चाचा आप मिल लो उनसे। नहीं, वो आ रहे हैं आपके साथ। आपके साथ आ रहे हैं। अखिलेश भैया, यूपी सरकार की महिला मिशन शक्ति चल रही है, और इस दौरान हाथरस के बाद ये बदायूं कांड आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा, झूठ के अलावा क्या कर रही? आप बता रहे हो बेटियों के लिए मिशन, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए मिशन चल रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के नेताओं ने पता नहीं किसान के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। और आप चित्रकूट के लोग जानते होंगे, यहाँ पर किसान एक कार्यक्रम हुआ था, क्या बच्चों को नहीं बैठा दिया उसमें? क्या बच्चे बैठ करके किसानी सीखें, खेती सीखें? और हम समाजवादियों पे कहते हैं कि ये किसान नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास खेत हैं, हम पे खेत हैं। 400 बीघे से ज्यादा खेती होती है हमारे पूरे परिवार की। बताओ, धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती, तो ये किसको दे देंगे? क्या गोरखपुर में लूट नहीं हो गई धान की? क्या महाराजगंज में लूट नहीं हो गई? क्या देवरिया में लूट नहीं हो गई? बलिया में नहीं लूट हो गई? गाजीपुर में नहीं लूट हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश में धान लूट लिया गया, किसान का पूरा भुगतान हो गया। आप लोग अखबार में यही पढ़ते हैं कि 1 लाख से ज्यादा हमने किसानों का गन्ने का भुगतान कर दिया, और पहले से ज्यादा किया है। ये भी कहा जाता है कि कई स्टेट के बजट हैं, उनसे ज्यादा हमने भुगतान कर दिया। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती है कि 10,000 करोड़ अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है? नौकरियों का सवाल, बताओ नौकरी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी कह रहे नौकरी दे दी, लाखों दे दी, करोड़ों दे दी। आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए। अभी तक अगर उनका हिसाब किताब लगाओगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी दे चुके हैं।
हमें बताएं चित्रकूट में कितने लोगों को नौकरी दे दी उन्होंने। शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिल रहा 2 महीने से। 1500 की जान चली गई थी, याद कीजिए आप। 1500 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो वेतन की बात कर रहे हो आप। न जाने कितने विभागों के लोगों का वेतन नहीं मिल रहा, और ये जितने कर्मचारी खटे कोविड के नाम पर, बताओ सबका वेतन काटा कि नहीं काटा? सबका वेतन काटा नहीं काटा? और ये के अलावा जितने और अलाउंसेस थे, आप आगे आ जाओ। ये अच्छा, महंगाई भत्ता, डीए, ये जो हमारे पुलिस के लोग खड़े, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, इनका भी कटा है वेतन। पूछिए इनसे अकेले में के पुलिस के लोगों का कितना वेतन कट गया, और लाठी लिए घूमते रहते हैं। इन्हें होश ही नहीं, उन्हें वेतन कटा जा रहा है। हमारे साथियों को भी कटा। आपको सरकारी नहीं मिलता इसलिए वेतन नहीं, लेकिन आपकी भी कटौती हुई है, ऐसा नहीं पता साथी, आप ही जानते हैं। अब मुस्कुराए कि पता है कि वेतन आपका 2022 में क्या आपका रहेगा? इसमें सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, सब वर्ग के लोग समाजवादी सरकार की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने जा रही है।